47वां दिन। पुराने अहद नामा में से आज की तलावत खरूज की किताब, उसका 19वां बाब, पहली आयत से लेकर 20वें बाब की 26वीं आयत तक। और बनी इसराइल को जिस दिन मुल्क मिस्र से निकले 3 महीने हुए, उसी दिन वो सीना के बियाबान में आए। और जब वो रफीदीम से रवाना होकर सीना के बियाबान में आए तो बियाबान ही में डेरे लगा लिए। सो वहीं पहाड़ के सामने इस्राएलियों के डेरे लगे। और मूसा उस पर चढ़कर खुदा के पास गया, और खुदावन ने उसे पहाड़ पर से पुकार कर कहा कि तू याकूब के खानदान से यूं कह और बनी इसराइल को ये सुना दे कि तुमने देखा कि मैंने मिस्रियों से क्या क्या किया, और तुमको गोया उकाब के परों पर बैठाकर अपने पास ले आया। सो अब अगर तुम मेरी बात मानो और मेरे अहद पर चलो तो सब कौमों में से तुम ही मेरी खास मलकियत ठहरोगे, क्योंकि सारी ज़मीन मेरी है। और तुम मेरे लिए काहनों की एक मुमलकत और एक मुकद्दस कौम होगे। इन्हीं बातों को तू बनी इसराइल को सुना देना। तब मूसा ने आकर और उन लोगों के बुजुर्गों को बुलाकर उनके रूबरू वो सब बातें जो खुदावन ने उसे फरमाई थीं बयान की। और सब लोगों ने मिलकर जवाब दिया कि जो कुछ खुदावन ने फरमाया है वो सब हम करेंगे। और मूसा ने लोगों का जवाब खुदावन को जाकर सुनाया। और खुदावन ने मूसा से कहा कि देख, मैं काले बादल में इसलिए तेरे पास आता हूँ कि जब मैं तुझसे बातें करूं तो ये लोग सुने और सदा तेरा यकीन करें। और मूसा ने लोगों की बातें खुदावन से बयान की। और खुदावन ने मूसा से कहा कि लोगों के पास जा और आज और कल उनको पाक कर और वो अपने कपड़े धो लें, तीसरे दिन तैयार रहें, क्योंकि खुदावन तीसरे दिन सब लोगों के देखते देखते कोहे सीना पर उतरेगा। और तू लोगों के लिए चारों तरफ हाथ बांधकर उनसे कह देना कि खबरदार, तुम ना तो इस पहाड़ पर चढ़ना और ना इसके दामन को छूना। जो कोई पहाड़ को छुए जरूर जान से मार डाला जाए, मगर उसे कोई हाथ ना लगाए, बल्कि वो लाकलाम संसार किया जाए या तीर से छेदा जाए। खा वो इंसान हो खा हैवान, वो जीता ना छोड़ा जाए। और जब नरसिंगा देर तक फूंका जाए तो वो सब पहाड़ के पास आ जाएं। तब मूसा पहाड़ से उतरकर लोगों के पास गया और उसने लोगों को पाक साफ किया, और उन्होंने अपने कपड़े धो लिए। और उसने लोगों से कहा कि तीसरे दिन तैयार रहना और औरत के नजदीक ना जाना। जब तीसरा दिन आया तो सुबह होते ही बादल गरजने और बिजली चमकने लगी, और पहाड़ पर काली घटा छा गई, और करना की आवाज बहुत बुलंद हुई, और सब लोग डेरों में कांप गए। और मूसा लोगों को खैमागाह से बाहर लाया कि खुदा से मिलाए, और वो पहाड़ से नीचे आ खड़े हुए। और कोहे सीना ऊपर से नीचे तक धुएं से भर गया, क्योंकि खुदावन शोला में होकर उस पर उतरा, और धुआं तन्नूर के धुएं की तरह ऊपर को उठ रहा था, और वह सारा पहाड़ जोर से हिल रहा था। और जब गुरना की आवाज नहायत ही बुलंद होती गई तो मूसा बोलने लगा, और खुदा ने आवाज के जरिया से उसे जवाब दिया। और खुदावन कोहे सीना की चोटी पर उतरा, और खुदावन ने पहाड़ की चोटी पर मूसा को बुलाया। सो मूसा ऊपर चढ़ गया। और खुदावन ने मूसा से कहा कि नीचे उतरकर लोगों को ताकीदन समझा दे, ता ऐसा ना हो कि वो देखने के लिए हदों को तोड़कर खुदावन के पास आ जाएं, और उनमें से
वह तेरे हलाक हो जाएं। और काहिन भी जो खुदावंद के नज़दीक आया करते हैं अपने तईं पाक करें, कहीं ऐसा ना हो कि खुदावंद उन पर टूट पड़े। तब मूसा ने खुदावंद से कहा कि लोग कोहे सीना पर नहीं चढ़ सकते, क्योंकि तूने तो हमको ताकीदन कहा है कि पहाड़ के चौगिर्द हदबंदी करके उसे पाक रखो। खुदावंद ने उसे कहा, नीचे उतर जा और हारून को अपने साथ लेकर ऊपर आ, पर काहिन और अवाम हदें तोड़कर खुदावंद के पास ऊपर ना आए, ता ना हो कि वो उन पर टूट पड़े। चुनाचे मूसा नीचे उतरकर लोगों के पास गया और ये बातें उनको बताईं। खरूज की किताब उसका 20वां बाब। और खुदा ने ये सब बातें फरमाई, खुदावंद तेरा खुदा जो तुझे मुल्क मिस्र से और गुलामी के घर से निकाल लाया, मैं हूँ। मेरे हजूर तू गैर माबूदों को ना मानना, तू अपने लिए कोई तराशी हुई मूरत ना बनाना, ना किसी चीज की सूरत बनाना जो ऊपर आसमान में या नीचे जमीन पर या जमीन के नीचे पानी में है। तो उनके आगे सिजदा ना करना और ना उनकी इबादत करना, क्योंकि मैं खुदावंद तेरा खुदा गयूर खुदा हूँ। और जो मुझसे अदावत रखते हैं उनकी औलाद को तीसरी और चौथी पुश्त तक बाप दादा की बदकारी की सजा देता हूँ। और हजारों पर जो मुझसे मोहब्बत रखते हैं और मेरे हुक्मों को मानते हैं रहम करता हूँ। तो खुदावंद अपने खुदा का नाम बेफायदा ना लेना, क्योंकि जो उसका नाम बेफायदा लेता है खुदावंद उसे बेगुनाह ना ठहराएगा। याद करके तू सब्बत का दिन पाक मानना। 6 दिन तक तू मेहनत करके अपना सारा काम काज करना, लेकिन 7वां दिन खुदावंद तेरे खुदा का सब्बत है। उसमें ना तू कोई काम करे, ना तेरा बेटा, ना तेरी बेटी, ना तेरा गुलाम, ना तेरी लौंडी, ना तेरा चौपाया, ना कोई मुसाफिर जो तेरे यहाँ तेरे फाटकों के अंदर हो। क्योंकि खुदावन ने 6 दिन में आसमान और ज़मीन और समंदर और जो कुछ उनमें है वो सब बनाया और 7वें दिन आराम किया। इसलिए खुदावन ने सब्बत के दिन को बरकत दी और उसे मुकद्दस ठहराया। तू अपने बाप और अपनी माँ की इज्जत करना, ताकि तेरी उम्र उस मुल्क में जो खुदावन तेरा खुदा तुझे देता है दराज हो। तू खून ना करना, तू जिना ना करना, तू चोरी ना करना, तू अपने पड़ोसी के खिलाफ झूठी गवाही ना देना, तू अपने पड़ोसी के घर का लालच ना करना, तू अपने पड़ोसी की बीवी का लालच ना करना, और ना उसके गुलाम और उसकी लौंडी और उसके बैल और उसके गधे का, और ना अपने पड़ोसी की किसी और चीज का लालच करना। और सब लोगों ने बादल गरजते और बिजली चमकते और कुरना की आवाज होते और पहाड़ से धुआं उठते देखा। और जब लोगों ने ये देखा तो कांप उठे और दूर खड़े हो गए और मूसा से कहने लगे, तू ही हमसे बातें किया कर और हम सुन लिया करेंगे, लेकिन खुदा हमसे बातें ना करे, ता ना हो कि हम मर जाएं। मूसा ने लोगों से कहा कि तुम डरो मत, क्योंकि खुदा इसलिए आया है कि तुम्हारा इम्तहान करे और तुमको उसका खौफ हो कि तुम गुनाह ना करो। और वो लोग दूर ही खड़े रहे और मूसा उस गहरी तारीकी के नजदीक गया जहां खुदा था। और खुदावन ने मूसा से कहा, तो बनी इस्राएल से ये कहना कि तुमने खुद देखा कि मैंने आसमान पर से तुम्हारे साथ बातें की। तुम मेरे साथ किसी को शरीक ना करना, यानी चांदी या सोने के देवता अपने लिए ना घड़ लेना, और तू मट्टी की एक कुर्बान गाह
میرے لیے بنایا کرنا اور اس پر اپنی بھیڑ بکریوں اور گائے بیلوں کی سوختنی قربانیاں اور سلامتی کی قربانیاں چڑھانا، اور جہاں جہاں میں اپنے نام کی یادگاری کراؤں گا وہاں میں تیرے پاس آ کر تجھے برکت دوں گا۔ اور اگر تو میرے لیے پتھر کی قربان گاہ بنائے تو تراشے ہوئے پتھر سے نہ بنانا، کیونکہ اگر تو اس پر اپنے اوزار لگائے تو اسے ناپاک کر دے گا۔ اور تو میری قربان گاہ پر سیڑھیوں سے ہرگز نہ چڑھنا، تا نہ ہو کہ تیری برہنگی اس پر ظاہر ہو۔ پاک کلام کے پڑھے اور سنے جانے پر خداوند کی برکت ہو۔